यूज ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटर सर्किट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, कैपेसिटर सर्किट में हम किरचॉफ लॉ को कैसे यूज करते हैं, राइट। किरचॉफ लॉ में दो रूल होते हैं, वन इज कॉल्ड द जंक्शन लॉ, अनदर इज कॉल्ड द लूप लॉ। जंक्शन लॉ में सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज जीरो, लूप लॉ में सम ऑफ पोटेंशियल इन ए लूप इज जीरो। सो एक सर्किट बनाते हैं, लेट्स से दिस इज अ कैपेसिटर C1, दिस इज अ कैपेसिटर C2, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमें किरचॉफ लॉ लगा के चार्ज वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करना है। तो मान लो कोई भी सर्किट होता है जिसमें आप पैरेलल सीरीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी ऐसा हो कि यू गेट स्टक अप, तो किरचॉफ लॉ इज ए यूनिवर्सल लॉ, इन ऑल द केसेस यू कैन फाइंड आउट द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इसके लिए ये हमने एक सर्किट लिया, इसमें हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। या हमने कुछ जंक्शन ले लिए, कुछ लूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चार्ज की मार्किंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर लो। अगर गलत होगा तो अपने आप आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। सो मान लो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड लेट्स से दिस चार्ज इज Q1. This is suppose plus, this is minus. Let's say this charge is Q2, and this is suppose plus and this is minus. Let's say this charge is Q6. So if I apply the junction law at junction B, minus Q1 plus Q2 plus Q6 is equal to 0. उसमें हम करंट को जीरो करते थे, इसमें चार्ज का सम जीरो करना है, माइनस को माइनस ले लो, प्लस को प्लस ले लो। तो इस जंक्शन पे इसका माइनस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज है, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी हैव अप्लाइड द जंक्शन लॉ। इफ नाउ लेट सपोज दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड से दिस इज Q4। अब मुझे लूप लॉ लगाना है। लूप लॉ के लिए कैपेसिटर को सिंपल सेल यूज एज्यूम कर लो, और जो सेल वाले रूल है वो अप्लाई होंगे। तो अगर मैं इस लूप को लूं, इस लूप को, ठीक है, तो सेल में जो किरचॉफ लॉ का रूल होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो साइन पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो साइन नेगेटिव लोगे। सो देन इन दिस लूप, कौन सा लूप हुआ ये? B, C, D, G, B। तो मैं ऊपर से चलता हूं, C2 पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस Q2 C2, V इज इक्वल टू Q बाई C। आपको वोल्टेज लेना है, वोल्टेज क्या है? Q बाई C, तो Q2 बाई C2। देन उसके बाद हमारे पास ये Q4 आया, माइनस पहले आया तो Q4 अपॉन C4, एंड देन C6 आया माइनस, तो माइनस Q6 अपॉन C6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप जंक्शन लॉ और लूप लॉ अप्लाई करके चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब मेथड सेम रहेगा, जितने वेरिएबल्स हैं उतने आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उस हिसाब से लूप लोगे, उसी हिसाब से जंक्शन लोगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा।